दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो पंजाब की राजनीति के ऊपर करने वाले हैं, और वो भी इसलिए कि धीरे धीरे पंजाब में भी विधानसभा चुनावों का समय आने वाला है। 2025 चल रहा है और फरवरी 27 में पंजाब विधानसभा के चुनाव होंगे। कि जो स्थिति आप पार्टी की दिल्ली में हुई, जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था, दिल्ली की 70 सीटों में से 62 पर विजय हासिल की थी आप पार्टी ने। लेकिन अभी पिछले दिनों जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें आप पार्टी 62 से घटकर 22 पर आ गई और भारी हार का मुंह सामना करना पड़ा, और 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में लौट आई। लेकिन दोस्तों, ये स्थिति पंजाब की भी बताई जा रही है। कारण जिस तेजी से आप पंजाब में उभरी थी, उसी तेजी से पंजाब में आपका ग्राफ नीचे गिरता बताया जा रहा है। ये तो नहीं है कि भाई जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आपसे सत्ता छीन ली थी, तो पंजाब में तो स्थिति ये रहने वाली नहीं है। पंजाब में तो भाजपा का ऐसा वजूद ही नहीं है। तो वहाँ पर स्थिति ऐसी हो सकती है कि ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आप पार्टी से कांग्रेस सत्ता छीन सकती है। यानी दिल्ली की तरह पंजाब में भी भाजपा को आप पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। कारण क्या है कि जो वादे आप पार्टी ने भगवंत मान की सरकार ने किए थे, उन पर वो पूरी तरीके से खरी नहीं उतर रही है। हालांकि स्कूलों में फ्री पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त देने के बावजूद आप पार्टी पर या भगवत मान सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया था, और अब बताया जा रहा है कि वो भगवत मान की सरकार महिलाओं को पंजाब में वो 1,000 रुपये महीने नहीं दे पा रही है। और इसका ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो भगवत मान सरकार को, आप पार्टी को जो इतनी भयंकर जीत मिली थी, 117 में से 92 सीटें उन्होंने जीती थी, 92 सीट जीती थी, तो उसमें प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने की जो बात कही गई थी, तो महिलाओं ने इस वजह से भी बड़ी संख्या में आप पार्टी को वोट दिया था। लेकिन दोस्तों, वहाँ के लोगों से जो बातचीत करने में पता चला है कि एक तो सारे वादे पूरे करने में आप विफल रही है, दूसरे बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी भी चरम पर पहुंच रही है। मेरी कई लोगों से पंजाब में बातचीत हुई तो उनका ये दावा है कि जो पंजाब को नशा मुक्त करने का दावा था, वो भी आप सरकार, भगवत मान सरकार, उसमें भी खरी नहीं उतर रही है। इसके अलावा तस्करी और सरकार में भ्रष्टाचार भी भारी मात्रा में बताया जा रहा है कि कोई काम भगवंत मान सरकार में बिना रिश्वत के होना लगभग संभव नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी पिछले दिनों कांग्रेस किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया,
उनका जो धरना चल रहा था शंभू बॉर्डर पर, उसको जिस तरीके से हटाया गया और कितने किसानों को चोटें आई, कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया, उससे किसान लॉबी भी भगवंत मान सरकार से भारी गुस्से में है। किसान गुस्से में, महिलाएं गुस्से में, नशा मुक्ति का जो अभियान था वो भी नहीं पूरा हुआ, और कहा तो ये जा रहा है कि भगवत मान सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपस में विद्रोह भी है, कई बार आप पार्टी के टूटने की भी बातें कही गई हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आप पार्टी की स्थिति निरंतर कमजोर हो रही है, और हो सकता है कि 22 फरवरी 2027 तक आप पार्टी इतनी कमजोर हो जाए कि वो सत्ता में लौट ही ना पाए, और उसके संकेत अभी से मिलने भी लगे हैं। क्योंकि जैसे कि यदि हम आकलन करें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में 13 में से कांग्रेस को 7 मिली, आप पार्टी मात्र 3 पर अटक गई, और अकाली दल एक सीट पा सकी जैसे तैसे, लाज बची 1 सीट पाकर। 2 आजाद उम्मीदवार लोकसभा में पंजाब से जीत गए, और सबसे शर्मनाक स्थिति तो भाजपा की रही। भाजपा को मिला 0, 13 सीटों में से भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिली। यदि हम आपको ये बताएं कि पिछले विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 92 सीटें 117 में से अकेले आप पार्टी को मिल गई थी, और बाकी जो सीटें थीं वो कांग्रेस और अकाली दल ने बांट ली। तो मतलब पिछले विधानसभा चुनावों के आधार पर तो कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा, इनकी बहुत ही कमजोर स्थिति रही थी, और उस स्थिति के आधार पर यदि हम आकलन करें तो भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन जो हमने कारण आपको बताए उसके अनुसार तो अकाली दल तेजी से नीचे की तरफ उसका ग्राफ गिर रहा है। और मैं एक्यूरेट बताऊं तो पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में मैंने बताया कि आप पार्टी को 92 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी, शिरोमणि अकाली दल मात्र 3 सीटें जीत पाई थी, और भाजपा 2 सीटों पर रही। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। तो ये तो पिछले चुनावों की स्थिति थी। लेकिन दोस्तों अभी एक ताजा सर्वे पंजाब विधानसभा सीटों के बारे में आया है, चुनावों के बारे में आया है। आप देखते हैं कि अलग अलग चैनल या जो कई प्रकार की एजेंसियां हैं वो चुनावी आकलन करती रहती हैं कि आने वाले चुनावों में किसकी क्या स्थिति रह सकती है। तो उस लिहाज से देखें तो दोस्तों एक चैनल के द्वारा, एक एजेंसी द्वारा जो चुनावी ओपिनियन पोल कराया गया है, तो फरवरी 2027 में उस आकलन के अनुसार, उस चुनावी पोल के अनुसार, उस ओपिनियन पोल के अनुसार 117 सीटों में से
आप पार्टी की 92 से सिर्फ 30 सीटें रह जाएंगी। बीजेपी के खाते में 20 सीटें आने वाली हैं। अकाली दल जो पंजाब का मुख्य राजनीतिक दल रहा है, मजबूत दल रहा है, जिसके साथ किसानों का भी भारी समर्थन रहा है, उसके बावजूद आने वाले विधानसभा चुनावों में 117 सीटों में से अकाली दल को मात्र 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और लेकिन इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। यानी जहां कांग्रेस को 60 सीटें मिलेंगी तो बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिलने की संभावना है, और अकाली दल का मैंने 7 बता दिया। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि कांग्रेस और भाजपा की स्थिति सुधरेगी। लेकिन यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस के पंजाब की सत्ता में लौटने के संकेत हैं। तो दोस्तों, कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं आने वाले चुनावों में कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, फिर बंगाल में आ जाएंगे, तमिलनाडु में होने वाले हैं, तो उसी तरीके का आकलन ये पंजाब विधानसभा चुनावों का हमने आपको बताया। और उम्मीद है कि हमने जो पंजाब विधानसभा का आगामी चुनावी आकलन आपको बताया कि किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इससे आप कितने सहमत हैं, हमें आपके विचारों का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आप हमें बेधड़क अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं कि हमने जो आपके सामने स्थिति रखी है वो सत्य के कितने करीब आपको लगती है, या आपके हिसाब से क्या स्थिति होने वाली है। तो ये सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।